Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग ये रीडिंग काफ़ी बार हमसे डिमांड करते हो, तो ऑफकोर्स मैं लाती हूँ आपके लिए। तो ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रील्स एंड वीडियोज़ एट सदक्षिणा 1369 डिविनिटी टैरो 6 के नाम पे। कोई भी अगर चैनल आपको दिखाई दे रहा है ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स अ फेक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए एंड ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन के लिए रीडिंग है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे है, सेपरेटेड है अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड डेफिनेटली उनके इरादे किस तरह से है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास देखो शादी का कार्ड 4, तो डेफिनेटली 4 4 4 ट्रिपल 4। ठीक है, सो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जब भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है तो आप 4 4 4 से कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक ही हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 4 ऑफ वैंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी। तो इनका इरादा क्या है, जो मैं पहले से ही बताने की कोशिश कर रही थी, ये अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस फेस कर रहे हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपने काम में, अपने लक्ष्य में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। काफ़ी उदास आप देख रहे हो, उनकी स्थिति जो है काफ़ी उदास ही है। आपको छोड़ के ये डेफिनेटली अपने ज़िंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये आपकी तहजीब से, क्योंकि ये आपके एटीट्यूड से, क्योंकि ये आपके जो बिहेवियर से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाया, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसा कोई टेम्पटेशन ज़रूर था। जिस तरह से एडम एंड ईव की आपने घटना सुना होगा कि एक सांप जो था, आस्तीन का सांप बोला जाता है उसको, कहीं ना कहीं पे उन दोनों को मजबूर किए थे इस एप्पल को खाने के लिए, जिसके बाद उनके जो भी बच्चे होते गए उनमें पाप और पुण्य दोनों ही आया। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एप्पल्स रिगार्डिंग दिस आर द टेम्पटेशंस। तो कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप को एंड करने का यही एक वजह रहा होगा उनकी ज़िंदगी में कि किसी ने उनको प्रोवोक किया है। आपके विरुद्ध जाके अगर कोई प्रोवोक भी करता है ना, मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में भी, आप जितने भी अच्छे हो ना, जितने भी आप लोगों की जो गलती है वो माफ़ कर देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं भी लोग अगर आपके खिलाफ जाके बार बार आपके नाम पे पोक करते हैं, तो वो इंसान भी वैसे ही समझते हैं। कुछ दिन के बाद भले रियलाइज़ हो जाता है। तो इनको ना, कुछ लोगों ने, मुझे दिख रहा है 4 महीने से या 4 साल से आप लोगों का रिलेशनशिप है, लेकिन ये अभी क्या है ना, ये अपने ही दुनिया में खो चुके हैं। इनको जागृत होना अभी भी ज़रूरत है। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फालतू का ऐसा किया, ठीक है, और मैंने सोचा कि मेरे पास 3 ऑप्शंस है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये जो 3 ऑप्शन है ये सब बेकार है, ये सब कोई मतलब नहीं है। जो मुझे ऑफर मिल रहा था, ठीक है, वो ही बेस्ट था। ये अपने करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड ना। अगर हम रिलेशनशिप की बात बताएं, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुके हैं आपके साथ आगे बढ़ने में। ये रथ जो है डेफिनेटली सीधा जाएगा, पीछे नहीं होगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली चाहते हैं इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए। यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप विच इज़ वेरी क्रिटिकल
ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा ही क्रिटिकल होते हैं, बट इसको भी सॉल्व किया जा सकता है बाय बैलेंसिंग। तो आपके पार्टनर की तरफ तो मुझे दिख रहा है कि बैलेंस आते हुए कई प्रायोरिटीज़ उनके लाइफ में हो सकता है, लेकिन आप उनके एक प्रायोरिटी ज़रूर हो। तो इनका डिटर्मिनेशन है, इनका विल पावर है, कॉन्फिडेंस आ चुका है पहले से कि आपके तरफ। कुछ लोग आपके पर्सन आपके फेवरेट ज्वेलरी, ठीक है, खरीदने वाले हैं ताकि आपको वो गिफ्ट कर पाए, ठीक है, भले ही वो उतना कॉस्टली ना हो, भले ही वो उतना एक्सपेंसिव ना हो, कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव ज़रूर होगा। एंड डेफिनेटली ये इंसान हमेशा ही बहुत स्मार्ट डिसीजन लेते हैं कि उनको पता है कि मैं अपनी हस्बैंड को, मैं अपनी फ्यूचर हस्बैंड को, फ्यूचर वाइफ को, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, सोच लेना पार्टनर को अगर मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो तो मेरे घर में ही रहने वाले हैं ना, और तो कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान शायद कोई ज्वेलरी परचेस करने वाले हैं, बिकॉज आई कैन सी द शोरूम ऑफ अ ज्वेलरी, या हो सकता है वो ज्वेलरी शोरूम के ओनर है या उनके पापा है, इस तरह से, ठीक है, हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो आपके साथ वो क्या देखते हैं, देखो बार बार यहाँ पे है विद द 10 ऑफ कप्स, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन वो देखते हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली चाहते हैं जितना भी डिफ़िकल्ट समय है आप दोनों के दरमियान में वो सब सॉल्व हो जाए। भले ही सिंपल लाइफ आप लोग जियो, लेकिन जियो तो शांति से जियो, ठीक है। उतना बड़ा महल लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको शायद ऐसा बोला गया था उनके फैमिली से, भाई आप अगर इस लड़की को या लड़के को शादी करते हो तो आप हमारे ख़ानदान से बेदखल हो जाओगे। तो ये इन्होंने ये भी ठान लिया है, ठीक है, मैं तो इनकम करता ही हूँ, मैं तो इनकम करती हूँ, मैं अपना जो है पार्टनर के साथ ज़रूर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगी, और हमारे बच्चे भी होंगे, और हम एक सुखी जो संसार है, ठीक है, संस्कार जो जिस तरह से है वो ऐसे ही रहेंगे हम। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ जब वो आपसे चले गए थे, जब वो आपसे मूव ऑन कर चुके थे, मैं भी तब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, ठीक है, और उन्होंने दूर से देखा लेकिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए उस वक्त। शायद आपको बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, आप जॉब भी नहीं कर पा रहे थे, या आपकी कुछ मजबूरी थी, मे बी वो गॉट इंजरी, मे बी आपने एक्सीडेंट हुआ था आपका, या कुछ ऐसे हुआ आपके घर में कोई ऐसे है जो पैरालाइज्ड है, या कुछ लोग इस तरह से हो सकता है। उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस इंसान का था, लेकिन वो ऐसा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं इसके पास हो पाता, लेकिन अभी देखो ये इंसान कितना लाचार है, ये अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रही है, अभी इनको सब लोग हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे तो वहाँ पे पहले चले जाना चाहिए था ना। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वही दिखाता है कि उन्होंने बैलेंस नहीं किया था, लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि यस मैं ही अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं उस दौरान इनकी मदद नहीं कर पाया। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस है, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो सबसे हेल्प ले ही चुकी है, ये तो सबसे हेल्प ले चुका है, लेकिन मैं अगर कर पाता, मैं अगर कर पाती तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। Now with the 4 of Wands, it simply says that yes, 4 of Wands, 6 of Pentacles, 10 of Cups, Chariot, ये पूरी तरह से जो कार्ड्स है ये बताते हैं कि yes, of course they want to live with you in a डेफिनेटली 100% लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। घर दोनों जगह ही दिखा रहे हैं, ओके। सो घर में क्या है, घर में तो फैमिली रहते, तो फैमिली ही है ना, शांति सुखी परिवार। विद द फ्रेंडशिप भी, वो आपके साथ फ्रेंडशिप भी बनाना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हमेशा ही इट्स नॉट बेस्ड ऑन सेक्शुअल, राइट। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, यहाँ पे फुलफिलमेंट होना, भले ही छोटा सा, भले ही बहुत कुछ ज़रूरी नहीं कि ऑल एट ए टाइम, ठीक है, फुलफिल हो जाए कि हमारे पास घर भी हो, मकान भी हो, ज्वेलरी भी हो, ये भी है, फलाना ढिमकाना सब कुछ हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी हो उसमें संतुष्ट रहो। दाल चावल और शाक खा के भी लोग संतुष्ट रह सकते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा बर्गर उतना ज़रूरत नहीं होता है एवरी टाइम, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सो कहीं ना कहीं पे इस तरह से मैं देख पा रही हूँ एक बंधन जो शांति का होगा, प्रतीक बनेगा, जो एक फ्रेंडशिप का प्रतीक बनेगा, जो एक फुलफिलमेंट का प्रतीक बनेगा।
यही वो करना चाहते हैं आपके साथ। और मुझे कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ यहाँ पे वो आपसे ये भी देख रहे हैं कि आप इतना स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, आप इतना, आपके बिजनेस के अंदर आपके नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, आप इनके साथ चल सकते हैं। पहले तो उनको लगता था कि आप इनके चलने के लायक भी नहीं हो, ठीक है, इनके साथ चलने के लायक नहीं हो। इनको शायद ऐसा फील होता था, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, अगर आपको ये कहीं पे लेके जाए, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड थे। लेकिन जब से उन्होंने देखा कि आपके पास से जब वो एग्जिट कर गए, तब से लेके आप तक आपने आपको इंडिपेंडेंट बनाया है, स्ट्रांग बनाया है, काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाया है, इस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है एंड डेफिनेटली दे वांट टू रीगेन द कनेक्शन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि इस इंसान के लिए आप क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली वी विल सी द ओरेकल कार्ड। ओके, तो देख लेते हैं कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हो। व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द लवर्स। यहाँ पे है स्लोइंग डाउन, यहाँ पे है द क्रिएटर, यहाँ पे है सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द माइंड। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, जेमिनी, मिथुन इज इम्पोर्टेंट। ओके, बाकी यहाँ पे है माइंड। सो कहीं ना कहीं पे आपको इस इंसान के प्रति, अगर मैं आपकी भावनाओं को देखूं, तो आपको लगता है कि येस यू आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि देखो यहाँ पे सन है, मून है, यहाँ पे लवर्स है। आपको लगता है कि ईश्वर ने ये कनेक्शन अगर बनाया है तो कब तक ये हो जाएगा, ये स्लो इतना क्यों डिसीजन ले रहे हैं, कब तक सब कुछ सही हो जाएगा। सब लोग तो बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ये इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इतना डिले इसलिए हो रहा है ताकि यूनिवर्स भी आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपके पेशेंस लेवल का, कि आप कितना रुक सकते हो इस इंसान के लिए, आप कितना सहन कर सकते हो। ठीक है, आपको मन में विश्वास है, ऐसा पूरा विश्वास है हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, आपको लगता है कि इस इंसान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कामयाब होके रहेगा। भले ही इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, तो क्या हुआ, मैं इनके साथ सब कुछ एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, ईश्वर ने अगर ये कनेक्शन बनाया है तो ऑफ कोर्स ये होके रहेगा। आपको पूरी तरह से निष्ठा है इस कनेक्शन में। आप अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आप करोगे। रेन डांस में भी आपके साथ किए थे इस इंसान ने, तो आप उसका भी सोचते हो। आप अपने लेवल पे हो सकता है कि बहुत अच्छा क्रिएटर हो आप। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल है, आपके अंदर नॉलेज है, तो यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, आप अपने लिए लव करें, लोगों के लिए अच्छा सा आशीर्वाद और दुआ रखें, ताकि उनका दुआ भी आपको मिले। ठीक है, इस तरह से नहीं कि सिर्फ अपने बारे में आप सोचें, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि सबके बारे में आप सोचो और धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। उतना जल्दबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप इतना स्ट्रेस मत लो ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपको कभी कभी इतना ज़्यादा होता है ना, आप बहक जाते हो या आपकी दिमाग पूरी तरह से शून्य हो जाता है, मतलब आउट हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर, लाइक अ फ्रीज, लाइक अ टीवी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है और हक्के पक्के रह जाते हैं। हो सकता है कि आपको करेंटली उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो जिससे आप हक्के पक्के रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। कंप्लीशन आप चाहते हो इनके साथ, आपकी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, सो हम थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेंगे वो द ओरेकल कार्ड्स के यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रहे हैं। सो आई डू फाइंड कि यस एंड दिस इज़ इट। एक ही गाइडेंस हम लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेच हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्योंकि आप लोग बोले थे कि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में थोड़ा सा शॉर्ट रखना है आपको।
ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज़ एक गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, एक गाइडेंस। द स्पिरिट ये ही निकलता है बार बार, और एक मुझे चाहिए। द एरो मास्टर। ओह, इस इंसान के प्रति आपके भी टारगेट है, उनके भी टारगेट है। क्वीन ऑफ द लाइट, ये सब कुछ सही हो जाएगा गाइस। द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग। यही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि आप जान पाओगे कि किस लिए ऐसा हादसा हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था। जब आप लोगों को मिलना ही था तो इतना नाटक क्यों हुआ, इतना ड्रामा क्यों क्रिएट हुआ, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। हिटिंग द मार्क, इंटेंशन एंड डिटैचमेंट। कुछ लोगों के लिए मैं इतना भी बोलना चाहती हूँ, बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग। तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते से आपके टाटा बाय बाय हो गया था, लेकिन एक फिर से एक शुरुआत हो सकता है विद द 10 ऑफ कप्स। ठीक है, एनलाइटनमेंट, इल्यूमिनेशन एंड सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैसेजेस काफ़ी क्लियर है कि ये इंसान आपके साथ 100% चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, or if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.